हाँ तो बच्चों आज हम फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2। जैसा कल आपको समझाया गया था एक्सरसाइज 1.1, तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 के बारे में जानेंगे और उससे पहले हम कुछ बेसिक जानकारी समझ लेंगे। जैसे देखिए मैं यहां पर कुछ नंबर लिखा हूं 4 और 6। ये मैंने कोई भी दो नंबर लिखे, एक 4 लिखा है और एक क्या लिखा है 6। इस 4 और 6 का आपको सबसे पहले एचसीएफ निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालेंगे आप, देखिए ऐसे भी निकाल देंगे आप। 4 1 जा 4 2 और 2 2 जा 4 कंप्लीटली हो गया। तो इन दोनों का जो एचसीएफ आएगा वो क्या आएगा, एचसीएफ 2 आ गया। अंडरस्टैंड। इसके बाद इन दोनों का आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम, तो देखिए एलसीएम निकालिए, ये एलसीएम हो गया। इसके बाद एलसीएम इक्वल टू 2 × 2 × 3, तो ये जाएगा आपका 12। तो अब ये समझिए जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था 4 और 6 क्वेश्चन था। आप उस क्वेश्चन का मल्टीप्लाई कीजिए, मतलब ये फर्स्ट नंबर है और ये क्या है सेकंड नंबर। तो फर्स्ट नंबर का सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 का 6 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। 4 × 6 क्या आ गया आंसर 24। एचसीएफ 2 था, एलसीएम 12 था। अगर एचसीएफ का और एलसीएम का ही मल्टीप्लाई कीजिए उसका भी 24। तो यही मेरा समझाने का मेन मकसद था आपको। तो आपको ध्यान रखना है जब भी हम कभी भी अगर दो नंबर है हमारे पास, एनी 2 नंबर, अगर उनका आपको एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो जो उन नंबरों का मल्टीप्लाई होता है वही एलसीएम और एचसीएफ दोनों का मल्टीप्लाई होता है। तो यहां से हम एक फॉर्मूले पर पहुंच जाते हैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। तो यहां पर एक फॉर्मूला भी रेडी हो जाता है। देखिए कौन सा फॉर्मूला रेडी होता है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। एक फॉर्मूला बनता है आपका फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। ये एक फॉर्मूला रेडी हो जाता है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। इस फॉर्मूले का आपको बहुत यूज करना है, इसी से आप काफी यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, देखो अगर आपको फर्स्ट नंबर निकालना है तो फर्स्ट नंबर इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम डिवाइड में हो जाएगा आपका सेकंड नंबर। सेकंड नंबर निकालना है तो डिवाइड में आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा। एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम के डिवाइड में हो जाएगा। तो आप यहां से कई सारे फॉर्मूले बना सकते हो, तो ये आपके लिए इंपोर्टेंट है। अब इसके आगे हम एक्सरसाइज के बारे में समझेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस इस नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। आपको फर्स्ट क्वेश्चन में आपको प्राइम फैक्टर पता करना है। तो अब हमें यही समझना पड़ेगा कि प्राइम क्या होता है। एनी प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड इटसेल्फ। एक ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हो, एक तो 1 और एक खुद जो भी नंबर है। तो एनी प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने फर्स्ट लिया, आपको इसमें प्राइम फैक्टर पता करना है। क्या पता करना है, प्राइम फैक्टर। और फर्स्ट क्वेश्चन है 140। तो प्राइम फैक्टर पता करने के लिए आपको जिस तरीके से हम एलसीएम फाइंड करते हैं उसी टाइप से इसको सॉल्यूशन करना है। तो
देखिए 2 से 7 से 14, फिर 2 से आपको ये डिवाइड करना है, फिर 5 से एंड 7 से। अब आपके लिए जो 140 है उसके जो फैक्टर्स है वो ये हैं, तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140 इक्वल टू 2, 2, 5 एंड 7 आंसर। तो प्राइम फैक्टर आपको निकालना है। ये प्राइम फैक्टर क्यों है? 2 जो नंबर है इसके ओनली 2 फैक्टर है, ये ओनली 2 से कैंसिल होगा या 1 से, ऐसे 5, 7 इसमें ये जो नंबर होते हैं उनके लिए ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, इन सभी को हम प्राइम फैक्टर बोलते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, इसे मैं इरेज कर देता हूं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। जैसा कि मैंने यहां पर लिखा है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, यही आपको वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए देखो क्या करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट देखिए 26 एंड 91, ये क्वेश्चन है। देखिए 26 एंड 91 इसको हमें वेरीफाई करना है। तो ये तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हो गए, लेकिन मुझे सबसे पहले क्या पता करना है? एचसीएफ पता करना है। एचसीएफ पता कीजिए, देखिए एचसीएफ ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं आप। 26 का इसमें टेबल देना है, तो 26 का टेबल देना है। अगर टेबल नहीं भी जानते हो तो आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। तो 26 3 जा 78, इसे माइनस कर दीजिए, 13 आएगा आपका, और फिर 26 2 जा कंप्लीट हो जाएगा। ये एचसीएफ क्या आ गया इसका? एचसीएफ आ गया आपका 13, ये 13 इसका एचसीएफ आ गया। अब इसी का एलसीएम निकालिए। एक और मेथड, जो भी आपका एचसीएफ आ जाए उसी से टेबल दे दीजिए और इजी हो जाएगा। सॉरी हाँ 7 आएगा, जो एचसीएफ आ जाता है उसी से डिवाइड दे दीजिए। अब ये ही आपका एलसीएम हो जाएगा यहां से डायरेक्टली 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, इसका मल्टीप्लाई कीजिए। 7 टू 14 और 14 मल्टीप्लाई 13, 14 मल्टीप्लाई 13, 13 4 से 52, 5 13 से 13 5 182, ये एलसीएम आ गया। अब हमें को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले आपको लिखना है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, क्या लिख सकते हैं? 2 नंबर्स या नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स का मींस है जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन कितना था? 26 मल्टीप्लाई 91, ये हो गया ना प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अब इनका मल्टीप्लाई कीजिए, 26 का 91 का मल्टीप्लाई करेंगे, इधर कर लेते हैं 26 और 91 का मल्टीप्लाई। तो 1 6 या 6, 1 2 या 2, 9 6 या 54, 5 कैरी, 9 2 या 18 एंड 5 23, इसको ऐड कीजिए, ये आ गया आपका 2366, 2366। अब हमको मल्टीप्लाई करना है प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ क्या था? एचसीएफ था 13 मल्टीप्लाई, और एलसीएम क्या था इसका? एलसीएम था आपका 182। अब देखो इनका मल्टीप्लाई कीजिए, 182 मल्टीप्लाई 13, इसका मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 and 2 5, और 1 से मल्टीप्लाई ऐड कीजिए, देखिए यही आगे सेम। तो ये वेरीफाई हो गया। देखिए आप यहां पर ये जो है वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ
एचसीएफ एंड एलसीएम इक्वल आ गया, ये वेरीफाई हो गया। हेंस यहां लिख देंगे आप प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, ये वेरीफाई हो गया। तो इस टाइप से आप ये कंप्लीट कर लेंगे क्वेश्चनों को। इसके आगे तो ये आपको वेरीफाई करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, जो भी क्वेश्चन है उसकी मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करना है, इक्वल आ जाएगा। एक बात और, ये सिर्फ ओनली 2 नंबर्स के लिए ही सेटिस्फाइड है, आप इसको 3 नंबर्स के लिए सेटिस्फाइड नहीं करेंगे ना 4 के लिए, ओनली 2 नंबर्स के लिए ही ये क्वेश्चन और ये जो होता है कंडीशंस ये अप्लाई होती है, ओनली 2 नंबर्स के लिए। जैसे एक नंबर ये हो गया इसमें और एक नंबर ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, देखिए देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स व्हाइल यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब आपको एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है, लेकिन दोनों ही आपको प्राइम फैक्टर मेथड से निकालना है। तो यहां पर अब आपको ये समझना है, क्वेश्चन थर्ड इसका ये फर्स्ट है 12, 15 एंड 21। सबसे पहले हमें इनके प्राइम फैक्टर मालूम करना है। तो 12 का प्राइम फैक्टर मालूम कीजिए, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 बन जा। इसके 12 के जो प्राइम फैक्टर है वो हो गए 2 2 एंड 3। ऐसे ही 15 के प्राइम फैक्टर्स मालूम कीजिए, 3 5 जा 15 एंड 5 बन जा 5, ये हो गया। इसके बाद 21 का भी मालूम कीजिए, सॉरी 3 7 एंड 7, ये हो गया। तो ये कंप्लीट हो गया आपका। अब देखिए 12 इक्वल इसके क्या है 2 2 एंड 3। ऐसे 15 के प्राइम फैक्टर्स क्या है 3 एंड 5 एंड 21 के प्राइम फैक्टर्स क्या है 3 एंड 7। अब देखिए यहां पे लिख दीजिए HCF। अब ये चेक कीजिए कि इन तीनों में क्या चीज कॉमन है। HCF के लिए आपको ये मालूम करना है कि इसमें क्या चीज कॉमन है। जैसे देखो यहां पर 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो ये 3 आ गया, आंसर हो गया। जो भी अगर सभी में कॉमन होता है कोई भी नंबर, वही इसका एचसीएफ हो जाता है। अब यहां पर हमें निकालना है एलसीएम। एलसीएम के लिए जो कॉमन था उसे लिख लीजिए और मल्टीप्लाई। अब ये चेक कीजिए कि फर्स्ट वाले जो फैक्टर्स थे उसमें और इसमें क्या चीज नहीं है। 3 तो मैच कर रहा है, ये 2 2 नहीं है, इनको लिख लीजिए 2 एंड 2 लिख लिया, फिर मल्टीप्लाई। सेकंड वाले में देखिए इसमें और इसमें क्या नहीं है एक्स्ट्रा, तो इसमें एक्स्ट्रा है 5, उसको भी लिख लीजिए। इसमें एक्स्ट्रा है 7, उसको भी लिख लीजिए। एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको कॉमन वाला डिजिट लिखना है, उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा होता है उसे आपको नोट करना है। यदि इसके अंदर 2 होता तो 2 नहीं लिखा जाता क्योंकि हमारे पास 2 ऑलरेडी है। अगर डबल 2 है, यहाँ पर ट्वाइस है, अगर यहाँ पर थ्राइस होता 3 बार होता तो लिखा जाता। एक्स्ट्रा लिखा जाएगा, उससे कम नहीं लिखा जाएगा। जैसे 5 एक्स्ट्रा था, 7 एक्स्ट्रा था, 2 एक्स्ट्रा था, ये भी 2 एक्स्ट्रा था, सभी को लिखना है। सभी को लिखेंगे, एलसीएम पता हो जाएगा, कॉमन कॉमन लिखेंगे, एचसीएफ मालूम हो जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई कीजिए, इन सभी का। 7 5 जा 35, 35 का 2
कितना हो गया 70, 72 जा 140 और 143 जा 420। ये आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर ये आएगा, ये इसका एलसीएम हो गया। तो आप प्राइम फैक्टर मेथड से अगर एलसीएम और एचसीएफ पता कर रहे हैं, सबसे पहले उन्हीं नंबर्स के प्राइम फैक्टर मालूम कीजिए, प्राइम फैक्टर नोट कीजिए, क्या चीज मैच करेगा, कौन सा नंबर मैच करेगा। एक से ज्यादा भी मैच कर सकते हैं, अगर ज्यादा मैच करते हैं तो उनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका एचसीएफ निकल के आ जाएगा। उसके बाद जो भी कॉमन है उस कॉमन को लिखिए, कॉमन को लिखेंगे और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा नंबर होगा आप उसको नोट कीजिए, उसके बाद जो भी आंसर आएगा वो एलसीएम का आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 4 को समझिए आप। देखिए इसे मैं रफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके लिए, इसमें गिवन दैट HCF ऑफ 306 and 657 इक्वल टू 9। ये आपको समझना है, ये गिवन है HCF ऑफ 306 and 657 इक्वल टू 9। इसका मतलब हुआ इसका, इस दोनों नंबरों का जो एचसीएफ है वो कितना है 9 है। इसके बाद आपको फाइंड करना है, ये तो गिवन है आपका, गिवन, ये तो क्वेश्चन में गिवन है, फाइंड करना है एलसीएम ऑफ 306 and 657। मैंने अभी आपको बताया था एक फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। अगर आपको एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ का डिवाइड हो जाता है, एचसीएफ निकालना है तो एलसीएम का डिवाइड हो जाता है। आपको एलसीएम निकालना है तो आप लेंगे एलसीएम ऑफ 306 657 इक्वल टू, फॉर्मूला हो गया आपका प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स डिवाइड बाई, अब आपको निकालना क्या है एलसीएम, तो डिवाइड में क्या आएगा एचसीएफ, और एचसीएफ किससे आएगा, इन्हीं का एचसीएफ आएगा। तो एचसीएफ ऑफ 306 657 नंबर क्या है आपके पास, ये नंबर हो गया आपके 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइड बाई एचसीएफ आपके पास क्या है 9। अब 9 के टेबल से इसको कैंसिल कर सकते हैं या इसको कैंसिल कर सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी नंबर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एचसीएफ एक ऐसा डिजिट होता है जो किसी भी नंबर को एग्जैक्टली डिविजिबल कर सकता है। तो देखिए 9 से 9 3 जा 27, 3 और 9 4 जा 36। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है आपको, किस किस का 34 ऑन एंड 57 का मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 657 मल्टीप्लाई बाई 34, इनका मल्टीप्लाई कीजिए, 4 7 या 28, 2 कैरी, 4 5 या 20, 22 एंड 2 कैरी, 4 6 या 24, 26, 3 3 7 या 21, 2 कैरी, 3 5 या 20, 2 17, 1 3 6 या 18 एंड 19। इसको ऐड कीजिए, ये आ गया आपका आंसर 2 2 3 3 8। ये क्या है आपका, ये है एलसीएम और ये आंसर हो गया। तो ये जो क्वेश्चन है ये आप प्राइम फैक्टर से इस टाइप से एलसीएम पता कर सकते हो, प्राइम फैक्टर से पता कर सकते हो। और इसके पहले एक आपको बताया था एल्गोरिथम लेम्मा मेथड, जो फर्स्ट एक्सरसाइज में था। तो आप कई सारे तरीकों से वो आंसर को मालूम कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो, और ये आपको कंप्लीट करना है और साथ साथ बनाना है, क्योंकि अब आपकी जो बोर्ड क्लासेस की जो तैयारी है तो उसके लिए भी आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, मेहनत करें और अपने नोटबुक को कंप्लीट करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।